हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 3 सरफेस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिम्ब्रिए, दूसरा है पिलाई और तीसरा है फ्लैजेला। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ फिम्ब्रिए और पिलाई की। फिम्ब्रिए और पिलाई आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके ये यूनिक फीचर्स हैं। ये दोनों ही आपके यूकैरियोट सेल में नहीं प्रेजेंट होते, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। सबसे पहले अगर हम शेप की बात करेंगे तो जो फिम्ब्रिए होते हैं उनकी शेप होती है ब्रिस्टल शेप, और जो पिलाई होती है वो ट्यूब की तरह होते हैं, इस तरह से ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर ऐसे ब्रिस्टल शेप होती है। दूसरी बात करेंगे, जो फिम्ब्री होती है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और जो पिलाई होती है वो नंबर में कम होते हैं। हो सकता है डिपेंड, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करता है कि कितने फिम्ब्रिया होंगे, कितने बैक्टीरिया होंगे। अब फिम्ब्रिया का काम क्या है? बेसिकली क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच करने के लिए, जैसे रॉक हो गया, किसी भी सरफेस के ऊपर अटैच करने के लिए फिम्ब्रिया हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज को, या जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं। और पिलाई का क्या काम है कि वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं ताकि डीएनए ट्रांसफर हो जाए। जो यूकैरियोटिक सेल है उनके पास खुद का न्यूक्लियर एनवेलप होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, तो वहाँ जो डीएनए ट्रांसफ़र की टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है। बट प्रॉब्लम है यहाँ, प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई डेफिनेट न्यूक्लियस है नहीं, उनके पास ना न्यूक्लियर एनवेलप है, उनका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहा है। तो उसको अगर ट्रांसफ़र करना है तो ये जो आपके पास पिलाई होते हैं ये आपके साथ एक कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करते हैं, आपस में दोनों मिलके एक ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं और उस ट्यूब से आपका जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दिस आर द फिम्ब्रिए। ये जो आप धागे की तरह स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये आपके पास जो ब्रिस्टल शेप है इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, जो बैक्टीरिया के पास होते हैं और किसी भी सरफेस के ऊपर आपको अटैच करने में हेल्प करेंगे। और आप इसकी शेप देख ही रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं आपके इनके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्वांटिटी में। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके पास आते हैं पिलाई। पिलाई कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और ये पिलाई करते हैं हमें हेल्प, जाके डीएनए को ट्रांसफर किया जा सके। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो तीसरा सरफेस स्ट्रक्चर है वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, तो उन दोनों में कुछ तो स्लाइट डिफरेंस होगा। तो सिंपल सी बात करेंगे, जो मेरे पास प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होगा एक बेसल बॉडी, दूसरा होगा हुक, तीसरा होगा फिलामेंट। तो एक उसके पास एक बेसल बॉडी होती है, फिर एक इस तरह से हमारे पास एक हुक होता है और हुक के साथ इस तरह से एक फिलामेंट होता है धागे की तरह। यहाँ सिर्फ एक बेसल बॉडी होगी यूकैरियोट में और सिर्फ यहाँ धागे की तरह एक फिलामेंट प्रेजेंट होगा। दूसरा अगर हम बात करें, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जो आपके पास पूरी फ्लैजेला होती है, इसके बाहर एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन लगी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की जो फ्लैजेला है उसमें ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं देखी जाती, मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो फ्लैजेलन प्रोटीन की बनी होती है और जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होती है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटन जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं के पार्ट हैं। तो आपके पास इनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। अब जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला है, जैसे हम बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ये अरेंज होते हैं और फ्लैजेला बनाते हैं। और अगर हम देखें आपकी जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल है ही नहीं, तो फिर 9+2 की अरेंजमेंट कहाँ से मिलेगी हमें? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 9+2 अरेंजमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला में होती है, क्योंकि उन्हीं के पास माइक्रोट्यूब्यूल है। और जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है उसमें ऐसी 9+2 अरेंजमेंट नहीं होती माइक्रोट्यूब्यूल की फ्लैजेला के लिए। तो अगर हम इसका आपके पास स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से आपकी फ्लैजेला दिखती है। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे पास जो फ्लैजेला है, कईयों में कोई फ्लैजेला नहीं होती, उन्हें हम ए ट्राइकस बोलते हैं, कईयों में एक होती है उसे मोनोट्राइकस बोलते हैं, कईयों में बहुत आपके पास एक ही तरफ को होंगी, कईयों में दोनों तरफ को होंगी। तो फ्लैजेला की जो क्वांटिटी है और उनकी पोजीशन है वो डिफर कर सकती है। आपके पास ये जो फ्लैजेला है उसके अलग अलग नंबर हो सकते हैं और उनकी पोजीशन डिफर कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हमने जो फ्लैजेला है उसके बारे में देखा। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला अलग होती है, यूकैरियोटिक अलग, और हमने सरफेस स्ट्रक्चर्स देखे। एक हमारे पास फिम्ब्रिए था, दूसरा हमारे पास पिलाई था। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।